राधिका खेड़ा बोली, मुझे कमरे में बंद किया, चीखती चिल्लाती रही। कहा, राहुल की यात्रा के दौरान शराब ऑफर की। सुशील आनंद शुक्ला ने भेजा मानहानि का नोटिस। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो, राजीव भवन में मुझे बंद किया गया। मैं चीखती चिल्लाती गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गईं। मैंने ये बात सचिन पायलट, भूपेश बघेल और जयराम रमेश को बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सोमवार को दिल्ली में राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं तो लड़ सकती हूं पर भी कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस का अब स्लोगन है लड़की हो तो पिटोगी। वहीं दूसरी ओर रायपुर में सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को मानहानि का नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि क्रिएटिव जिप्सी नामक जिस कंपनी को भूपेश सरकार में फिल्म निर्माण का जिम्मा दिया गया था, उसकी सीईओ राधिका खेड़ा की मां श्रीमती नीरू खेड़ा हैं। इस कंपनी के भुगतान को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी। कभी नहीं सोचा था कांग्रेस राम विरोधी हो जाएगी। राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी सजा मिलेगी। वह पार्टी जहां हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी, वह कांग्रेस पार्टी राम विरोधी हो जाएगी। इससे पहले राधिका खेड़ा ने कहा था कि मैं अयोध्या धाम दर्शन करने गई थी, रामलला का दर्शन करने पर विरोध इस कदर से होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जब से रामलला के दर्शन करके आई हूं, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा। नेटा डिसूजा ने कॉल कर डांटा राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से लगातार हमारी जब स्ट्रेटेजी डिस्कस होती थी तो कहा जाता था कि हर चीज को घुमा फिरा के संविधान पर ले जाओ। उसके बाद जो कर्नाटक प्रकरण में हुआ तो कहा गया कि बीजेपी को कर्नाटक वाले मुद्दे पर घेरो। आप कर्नाटक की बात करते हैं, आप मणिपुर की बात करते हैं, महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन घर में जो महिला नेत्री के साथ हो रहा है उसको लेकर एक महिला नेत्री ने चुप्पी साध ली। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुप्रिया सुनीत किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने इस घटना के बाद मुझे कॉल कर डांटा और कहा कि ये क्या कर रही हैं, मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म के अनुयायी। राधिका ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातन धर्म के अनुयायी हूँ, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिला। क्या आपकी लड़ाई रामलला से है या आपकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से है? इस पार्टी को फैसला करना होगा। मैंने 6 दिनों तक इंतजार किया और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए 22 साल बाद मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मानहानि का केस करेंगे सुशील आनंद शुक्ला। राधिका खेड़ा के खिलाफ सुशील आनंद शुक्ला ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दुशील शब्द से मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मैं इस पर पूरी लड़ाई लड़ूंगा। इसके बाद देर शाम उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा। साथ ही राधिका को नार्को टेस्ट की चुनौती भी दे दी। राधिका और मेरा दोनों का नार्को टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। राधिका के आरोपों पर सुशील बोले, मेरे चरित्र की हत्या हुई। सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राधिका खेड़ा ने कई आरोप लगाए हैं और मेरे चरित्र की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैंने उन्हें शराब की पेशकश की और उनके कमरे का दरवाजे खटखटाए। शुक्ला ने दावा किया कि मैं छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हूं और हर कोई जानता है कि मैंने शराब का सेवन नहीं किया। शुक्ला ने खेड़ा की पार्टी कार्यालय में दुर्व्यवहार के आरोप और मीडिया सेल के चैम्बर में बंद करने के आरोप का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा की दौरे की तैयारी में राधिका छत्तीसगढ़ की मीडिया सेल से आगे निकल गई। जब ओवरपास को लेकर आपत्ति जताई गई तो वह उपद्रव मचाने लगी। अब जानिए क्या था मामला और अब तक क्या हुआ। 1 मई राधिका ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया। उसमें लिखा, मेरी 40 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं जब उससे बात करती हूँ तो वह मुझ पर चिल्लाता है। रायपुर स्थित कांग्रेस के राजीव भवन में ये बात पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने रोते बिलखते हुए कही। इसके बाद उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि क्या पुरुषत्व विहीन हुई ये धरा। इस ट्वीट के बाद ही सारा मामला सामने आया। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया के काम में दखलंदाजी को लेकर बहस शुरू हुई। तू मैं इस कदर बढ़ी कि राधिका खेड़ा रोने लगी। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज और पार्टी के बड़े नेताओं को दी। 2 मई इस पूरी घटना के वीडियो सामने आने के बाद पवन खेड़ा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखकर 24 घंटे के भीतर ही जवाब मांगा था। 3 मई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बारी बारी से राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से करीब 3 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, सुरेंद्र वर्मा, मीडिया पैनलिस्ट परवेज आलम, दीपक पांडे भी मौजूद रहे। 5 मई राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने कभी पार्टी नहीं पार की, मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम किया है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अयोध्या का दौरा किया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म की अनुयायी हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला।